हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आज का जो अपना टॉपिक है भाई वो है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ nth डेरिवेटिव। तो पहली बात यही आती है कि ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स दी जाएगी। क्या दी जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म्स। और उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स का क्या करना है, जो nth डेरिवेटिव होता है ना, वो आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, nth डेरिवेटिव का क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। आप लोगों को वो फॉर्मूला क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिखती है और आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला लगाते हो, चाहे आपको एक बारी डिफरेंशिएशन करना है, दो बारी डिफरेंशिएशन करना है, तीन बारी, चार बारी, तो आप लोग क्या करोगे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करोगे ना तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बात की जाए, अगर आप लोग बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो उसके लिए इसका जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो आप फॉर्मूलाज या स्टैंडर्ड फॉर्म्स करेंगे उनका जो डेरिवेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जैम हो गया जैसे, या कोई भी आप लोगों का एमएससी का एंट्रेंस है, उन दोनों के लिए भी ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब उस केस में आप लोगों को क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिशन में, डायरेक्ट पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। बट यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बात की जाए तो इसका आप लोगों से प्रूफ पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने दो चार नाम ले दिया, आप लोगों को लगेगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आ गया। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस बंदे को डिफरेंशिएशन आता है ना, उसके लिए ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, जिसको भी डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए बिल्कुल आसान है। और अभी तक आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आई बटन पे जाके भाई, जो मैंने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट बना रखा है वो बिल्कुल बेसिक लेवल है, फ्रॉम जीरो टू आई लेवल, जो डिफरेंशिएशन का वो बता रखा है। तो एक बार उस वीडियो को देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, डिफरेंशिएशन के अंदर जनरली आप क्या करते थे, एक बारी ही डिफरेंशिएशन करते थे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी, अप टू nth टाइम आप लोगों को डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस था किसका, डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो पहली जो आप लोगों को nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, पहला वो करना है टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m। और एक बात और बताता हूं भैया आप लोगों को, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। ठीक है, भाई भी होवे और बहुत सारी लड़कियां अपनी बहन भी होवे, वो कहोगे कि तामे बर्थडे हो गए, मैसेज के रिप्लाई को नहीं कर दे। तो भाई मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, 25, 30, 35, 40 जितने भी मिनट की होगी मेरे को नहीं पता, इसको बनाने के लिए भाई मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। ठीक है, उसके बाद इसको एडिट करने के लिए मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। और ओवरऑल बात की जाए, वीडियो बनाने से, एडिटिंग करने से और उसके बाद अपलोड करने से मैक्सिमम भाई 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, 3.5, 3, 3.5 और 4, ये एवरेज रहती है। किसी वीडियो में 3, किसी में 3.5, किसी में 4। तो मान के चलो अगर मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मेरे 8 घंटे चले जाते हैं। दूसरी बात, अभी जो आज की डेट है 4 जनवरी, उस डेट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ बीएससी फाइनल ईयर का, तो मेरे को मेरे भी काम करने होते हैं। उसके अलावा घर के भी थोड़े बहुत काम हो जाते हैं। तो भाई रात को सोने का टाइम नहीं लगता। कल मैं बताऊं, मतलब बात करूं कल सोने की, मैं 3 घंटे सोया हूं भाई। ठीक है, पूरी रात मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद एडिटिंग की है, खुद का काम किया है। मैक्सिमम सोने का टाइम 3 घंटे मिले थे। ठीक है, तो सोने का टाइम भी नहीं मिलता, एक ये मेरी थोड़ी प्रॉब्लम समझना। कई बोलते हैं आप रिप्लाई नहीं करते, ज़्यादा बड़े हो गए हो, तो उनको मैं बता रहा हूँ मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम समझो, टाइम नहीं लगता भाई रिप्लाई करने का। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो कमेंट वगैरह आते हैं ना, पढ़ता सारे हूँ, जिसका रिप्लाई करने के जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह होता है वो रिप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा कई बोलते हैं हमारे डाउट्स हैं, तो डाउट्स के लिए एक काम करना होगा भाई, चैनल के ऊपर एक ज्वाइन बटन मिल गया, उसके थ्रू आप लोग क्या कर लो, चैनल की मेंबरशिप ले लो। तो जितने भी मेंबर्स होंगे ना, जो चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उनका मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप के अंदर आप लोगों के जो भी डाउट होंगे ना वो क्लियर किए जाएंगे। अब बात आती है मेंबरशिप की, तो भाई इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। अब बात आती है
उसके अलावा जो आप लोगों को वीडियोज का शेड्यूल है ना, दिल्ली का डेली शेड्यूल, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा जो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद सर्च करना PCM बाई 21, ठीक है। ये आप लोगों को सारे स्मॉल लेटर्स रखने हैं और गैप नहीं देना इनके बीच में, ठीक है, स्पेस नहीं रखना। तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, उसके फाइल्स में जाके चेक करोगे, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा बातें होगी। सबसे पहले भाई अपने को क्या करना है, nth डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, x की पावर m का। तो सबसे पहले भाई आप लोग क्या करो, मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, एक बारी डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर आगे x एज इट इज, पावर में से एक माइनस कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, m एज इट इज, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है, वेरिएबल। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो। तो कांस्टेंट बाहर लिख दिया, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, वेरिएबल। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे लेके आएंगे। तो पावर कितनी है, m-1, x एज इट इज, पावर में से एक माइनस करेंगे, m-1 तो कितना हो जाएगा, m-2। ये इसका क्या हो गया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। सिमिलरली इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करो, कैसे करेंगे, ये देखो m कांस्टेंट है, m-1 कांस्टेंट है, ये किसका काम करेगा, वेरिएबल का। तो कांस्टेंट एज इट इज लिखने होते हैं m-1, उसके बाद इस वेरिएबल का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी m-2, x एक माइनस करेंगे, m-2 -1 m-3, ठीक है। सिमिलरली y4 निकालेंगे तो m-1 m-2 m-3 x एक माइनस कर देंगे। एक बात और बताता हूं मैं आप लोगों को, जब मैं यहाँ पर ये जो प्रूफ कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो साथ साथ बोला करो भाई, साथ साथ बोलोगे आप लोगों को जो डेरिवेशन है यही याद हो जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल वे में कराता हूँ, मेरा एक ही मोटिव होता है भाई, जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है ना उसको समझ में आना चाहिए। अब चाहे मेरे को इसके लिए कितना ही टाइम लग जाए, कितनी वीडियो लंबी हो जाए, उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरा मेन मोटिव होता है कि आप लोगों को जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ ना, वो 90 to 100% आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या किया करो, साथ साथ बोला करो, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली आप इसका y5 निकालेंगे, y6 अप टू मैं क्या बोल रहा हूँ, nth डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं, nth डेरिवेटिव। तो yn क्या होगा भाई, देखो ये वाली टर्म एज इट इज m m-1 m-2 m-3। अब एक चीज बताओ भाई मेरे को, ये चीज ध्यान से नोट करना, ठीक है। जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहा था तो मेरे पास m आ रहा था भाई, जब मैं सेकंड डेरिवेटिव कर रहा था तो मेरे पास क्या आ रहा था, m इंटू m-1। जब मैं थर्ड डेरिवेटिव कर रहा मेरे पास आ रहा है m इंटू m-1 m-2। तो यहाँ पर नोट करने की बात क्या है, जब मैं 2 लेके चल रहा था तो मेरे पास 1 आ रहा था, ठीक है, m में से 1 माइनस हो रहा था। जब मैं 3 लेके चल रहा था तो लास्ट टर्म क्या आ रही थी, m-2, यानी कि इससे एक कम माइनस हो रहा था। जब मैं 4 लेके चल रहा था तो m की जो लास्ट m में से जो माइनस हो रहा था वो क्या आ रहा था, 3, यानी कि एक कम। तो अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, n लेके चल रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, m माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, एक कम, n-1, ठीक है। ये चीज आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखनी होगी। अब करना कैसे है, देखो जब मैं 2 लेके चल रहा था तो लास्ट टर्म क्या आ रही थी, -1, 3 लेके चल रहा था तो -2, 4 लेके चल रहा था तो -3। अब n लेके चलूंगा तो n में से एक माइनस करूंगा तो m-n-1, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, n में से एक टर्म माइनस कर दी। उसके बाद ये चीज आपने लिख दी। उसके बाद अब क्या करना है, यहां पर देखो जब मैं 1 लेके चल रहा था तो x की पावर m-1 थी। जब मैं 2 लेके चल रहा था तो x की पावर m-2 थी। जब मैं 3 लेके चल रहा था तो x की पावर m-3 थी। जब मैं 4 लेके चल रहा था तो x की पावर m-4 थी। अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, n लेके चल रहा हूं। तो n लेके चल रहे हैं तो m-n होगा, x की पावर क्या होगी, m-n, ठीक है। जब 1 लिया m-1 x की पावर, 2 लिया x की पावर m-2, 3 लिया x की पावर m-3, 4 लिया x की पावर m-4, n लूंगा तो x की पावर m-n, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, nth डेरिवेटिव निकाल दिया।
अब मेरे पास भाई इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर, जो मेरे पास स्मॉल m है वो क्या है, इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर देन आप क्या बोल सकते हैं, और मैं मान लेता हूं जो मेरे पास n है वो किसके बराबर हो जाता है, m के। n किसके बराबर हो जाता है, m के। तो यहीं से अपने पास फॉर्मूला बनेगा भाई, जो जर्नल फॉर्मूला आएगा किसके लिए, जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू एक्स की पावर m, तो उसके लिए nth डेरिवेटिव का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो यहां से बनेगा। अगर मैं n को इक्वल टू m मान लेता हूं तो इस फॉर्मूले में जहां जहां n है उसकी जगह क्या पुट करो, m पुट करो। तो बोलो n की जगह क्या रखना है, m, तो y की पावर m इज इक्वल टू, यहां पर ये एज इट इज m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 अप टू n की जगह क्या रखना है, m माइनस 1, x की पावर m माइनस m। ठीक है, n की जगह मैंने क्या कर दिया, देखो एक तो ये वाला n था इसकी जगह m रख दिया, एक ये वाला n था इसकी जगह पे m रख दिया, एक ये वाला n था इसकी जगह पे m रख दिया। अब इसको सोल्व करो तो y की पावर m इज इक्वल टू m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, तो ये m माइनस m प्लस का 1। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद m माइनस m क्या हो जाएगा 0, और समथिंग की पावर 0 क्या होती है भाई, 1 होती है। ठीक है, समथिंग की पावर क्या होती है, 0 1 होती है। अब यहाँ पर एक लॉजिक की बात बताता हूँ आप लोगों को, आप हमेशा बोलते हैं समथिंग की पावर 0 क्या होती है, समथिंग की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ये समथिंग क्या होता है, समथिंग होता है नॉन जीरो नंबर। अगर आप नॉन जीरो नंबर लेके चलेंगे ना, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं 0 की पावर 0 ले लेता हूं ना, तो ये मेरे पास क्या आती है भाई, इनडेटरमिनेट फॉर्म आती है। क्या आती है, इनडेटरमिनेट फॉर्म। तो आप बोलते हैं ना समथिंग की पावर 0 क्या होती है, 1। तो समथिंग क्या होता है, नॉन जीरो नंबर होता है कोई भी। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था जो याद आ गया, आप लोगों को बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, देखो ये m क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गई। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं y की पावर m। अब देखो मेरे पास जो n फैक्टोरियल होता है या m फैक्टोरियल, जो आप n फैक्टोरियल लिखते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, n, इसमें से एक माइनस करते हैं, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1 फैक्टोरियल, ये जहां तक 1 नहीं बढ़ता। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि एक कम करते जा रहे हैं, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। यहाँ पर देखो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1। तो ये देखो m, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, और लास्ट में देखो m से m कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, m फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, m फैक्टोरियल। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया भाई किसका, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर m है तो इसका nth डेरिवेटिव या mth डेरिवेटिव क्या होगा, m फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होगा, m फैक्टोरियल। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। जो अपन ने केस फर्स्ट डिस्कस किया, तो फर्स्ट केस के अंदर अपन ने पाया अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर m है तो इसका जो mth डेरिवेटिव होगा, इसका जो mth डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, m फैक्टोरियल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, और जो क्वेश्चन करोगे ना उसके अंदर भी ये चीजें क्या होगी, यूज होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर x की पावर m है तो उसका mth डेरिवेटिव क्या होगा, m फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, लिख लो भाई इसको एक बारी। नेक्स्ट आता है भाई अपने पास नेक्स्ट आता है अपने पास इफ फाइंड द nth डेरिवेटिव। अगर अपने पास क्या दे रखा हो, ax प्लस बी की पावर m, ax प्लस बी की पावर m। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो देखो वही काम करना है, सबसे पहले y मान लेना है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर m, y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर m। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, यानी कि पावर आगे ये वाली टर्म एज इट इज, और पावर में से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद जब मैं अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट, एक्स वेरिएबल, तो ए को एज इट इज लिखेंगे, एक्स का क्या आ जाएगा 1 + 0, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ। तो जब मैंने ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा, एम एज इट इज, कॉन्स्टेंट वेरिएबल कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज लिखते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर को आगे लेके आएंगे m-1, ठीक है। ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 2, फिर अंदर वाले का करेंगे तो ए के पहले से है, ए के और आ जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसका थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, m-1, पावर आगे m-2, उसके बाद साथ साथ बोलो भाई, उसके बाद ए एक्स प्लस बी की पावर m-3, और फिर इस टर्म का करेंगे तो a का क्यूब, ठीक है। घर वालों को भी पता लगना चाहिए, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साथ साथ बोला करो। उसके बाद जब आप इसका फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, फोर्थ टाइम, तो ये वाली m-1, m-2 और पावर आगे m-3, साथ में क्या जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम माइनस करेंगे तो m-4, और a के और आ जाएगा a की पावर 4। सिमिलरली ये 4 तक हो गया। अब अपने को कहां तक जाना है, n तक जाना है, तो बताओ भाई n तक क्या आएगा, yn, ठीक है। अब अपने को यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना होता है, कैसे, जब मैंने 1 लिया तो m था, ठीक है, जब मैंने 1 लिया तो क्या था, m था, 2 लिया तो m इंटू m-1 था, 3 लिया तो m इंटू m-1 इंटू m-2, जब 4 लिया तो लास्ट टर्म क्या थी, m-3, ठीक है। जब मैंने 3 लिया लास्ट टर्म क्या थी, m-2, जब मैंने 2 लिया लास्ट टर्म क्या थी, m-1, तो जैसा पिछला केस था वैसे ही बन गया ना, m इंटू m-1, m-2, m-3, और जब तक मैं लास्ट पे जाऊंगा तो मेरे पास देखो एक कम हो रही है ना, तो m में से n में से एक कम करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, m इंटू n+1, सॉरी n-1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, n-1। अब ये टर्म मैंने कैसे सोची, तो देखो जब 4 लिया तो यहां पर क्या आ रहा था, m-3, यानी कि इससे एक कम, जब मैं n लूंगा तो n से एक कम क्या होगा, n-1, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने m वाले को सोल्व कर दिया। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टर्म है भाई, वो आती है ए एक्स प्लस बी की पावर m-1। जब मैंने 1 लिया तो पावर क्या है, m-1, जब 2 लिया m-2, 3 लिया m-3, 4 लिया m-4, जब मैं n लूंगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी की पावर m-n, ठीक है। जब 1 था तो m-1, 2 था m-2, 3 था m-3, 4 था m-4, तो n होगा m-n, ठीक है। अब बात आती है, 2 टर्म का हिसाब कर दिया अपने, तीसरा बच गया अपने पास a। जब मैंने 1 लिया, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो मेरे पास देखो a आया, दो सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया a की पावर 2 आई, थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया a की पावर 3 आई, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव किया a की पावर 4 आई, और जब मैं nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो a की पावर क्या आएगी, n आएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। अब ये सारी चीज क्या होगी अपने पास, देखो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर तो आप लिख सकते हैं n इजिकल टू m, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो यार कर ही देते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या करना है, n की जगह पे m रखना है, तो रखो m, m-1, m-2, m-3, देखो अब ध्यान से देखना, n आ गया तो क्या रखना है, m-1, यहां पर क्या आएगा भाई अपने पास, ए एक्स प्लस बी m-m और a की पावर m, ठीक है। तो एक बारी फिर से देख लो, ये n था इसकी जगह पे क्या रख दिया m, ये n था इसकी जगह पे क्या रख दिया m, ये n था इसकी जगह पे क्या रख दिया m रख दिया। तो अब बात आती है, इसको सिंप्लीफाई करो तो y की पावर m, y की पावर m क्या हो जाएगा, इन सारी चीजों को आप क्या लिख सकते हैं, m फैक्टोरियल, ठीक है। इन सारी चीजों को देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इन सभी को क्या लिख सकते हैं, m फैक्टोरियल। ए एक्स प्लस बी की पावर m-1, तो ए एक्स प्लस बी की पावर क्या होगी 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
1 लिख सकता हूं। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। उसके बाद यहां पर क्या बच गया? a की पावर m, a की पावर m। तो मैं बोल सकता हूं y की पावर m मेरे पास क्या आएगा? a की पावर m इंटू m फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास जर्नल फॉर्मूला आ गया भाई। अगर मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किस फॉर्म में दी हो, ax प्लस बी की पावर m, ax प्लस बी की पावर m, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? a की पावर m इंटू m फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m आ जाए, तो इसको आप वाई एम क्या लिखते हैं? वाई एम इसका लिखते हैं भाई a की पावर m इंटू m फैक्टोरियल। तो सुन ही लो यार, याद कैसे करना है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m, फर्स्ट फॉर्म क्या थी? y इज इक्वल टू x की पावर m, x की पावर m। तो देखो, जब x की पावर m होती है तो मेरे पास क्या आएगा? m फैक्टोरियल। अब यहां पर क्या आ जाएगा? x की जगह ए एक्स प्लस बी की पावर m आ गई, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ गई? m। तो पहली बात m फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो मेरे पास ये दोनों टर्म है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल होता है ना उसके साथ में जो कांस्टेंट होता है उसकी ऊपर वाली पावर लिख दो। क्या लिख दो? ऊपर वाली पावर। तो a की ऊपर वाली पावर लिखेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। तो एक बारी साथ साथ बोल दो, जब y इज इक्वल टू एक्स की पावर m हो तो जो उसका nth डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? m फैक्टोरियल। जब अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m, तो उस केस में nth डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर m इंटू m फैक्टोरियल। एक बारी और साथ बोल दो, याद हो जाएगा। जब मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर m गिवन हो तो मैं क्या लिखता हूं? nth डेरिवेटिव में मैं लिखता हूं m फैक्टोरियल। जब मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m हो तो उस केस में जो मेरे पास nth डेरिवेटिव आता है क्या आता है? a की पावर m इंटू m फैक्टोरियल। तो ये अपने पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई भी। उसके बाद अपने पास आती है थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद अपने पास आती है थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बारी और बोल दो भाई, जब मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर m लेता हूं तो nth डेरिवेटिव क्या आएगा? बोलो, m फैक्टोरियल। जब मैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m लिखता हूं तो मेरे पास nth डेरिवेटिव क्या आएगा? m फैक्टोरियल इंटू a की पावर m। अब अपने को जो नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो करना है, ये मेरे पास थर्ड है। जो थर्ड डेरिवेटिव है वो है मेरे पास फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो लिखो भाई, सबसे पहले बिल्कुल आसान है यार, जिसको डिफरेंशिएशन आता है ना इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब nth लिखोगे थोड़ा दिमाग लगाना है। उसके बाद n इजिकल टू m पुट करो, nth डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास y इजिकल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस का 1। ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1। तो इसका करो भाई फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो देखो, अभी अभी अपन ने किया था ए एक्स प्लस बी की पावर m होती थी, ए एक्स प्लस बी की पावर क्या होती थी? m होती थी। तो आप सबसे पहले पावर का करते थे, यहाँ पर क्या आ गया? -1। ठीक है, सेम टू सेम पीछे वाले स्टेप हैं, जस्ट माइनस के साइन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो देख लो, सबसे पहले पावर आगे लिख दी -1, तो उसके बाद ए एक्स प्लस बी की पावर -1 तो कितना हो जाएगा? -2। ये मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। सबसे पहले अपन ने पावर को सोल्व किया है, उसके बाद अंदर वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? -1 पावर आगे -2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी -3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ए और आएगा ए स्क्वायर। जब मैं इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव करूंगा -1 -2। अब मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ भाई, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई। जब मैं इसका फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो -1 -2 -3 अप टू, एक बार और कर लेते हैं, -4 ए एक्स प्लस बी की पावर -5 इंटू ए की पावर 4। अब डायरेक्ट एन पे जंप मारो भाई। एन पे जंप मारेंगे तो एन पे जंप मारते वक्त पहला काम, एन पे जंप मारते वक्त पहला काम क्या है भाई? पहला काम है अपने पास
माइनस के जो ये साइन दे रखे हैं इनको सॉल्व करना। तो देखो जब मैंने 1 लिया तो 1 फैक्टोरियल, 2 लिया सेकंड डेरिवेटिव किया, सॉरी 1 फैक्टोरियल बोल दिया भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो -1, सेकंड डेरिवेटिव किया तो -1 इंटू -2, थर्ड डेरिवेटिव किया -1 -2 -3, फोर्थ डेरिवेटिव किया -1 -2 -3 -4, 4 बार किया 4 टर्म, 3 बार किया 3 टर्म, 2 बार किया 2 टर्म, 1 बार किया 1 टर्म। तो मैं लिख देता हूँ -1 की पावर n। अब मैंने -1 की पावर n क्यों लिखा है आप लोगों को पता होगा। जब मैं -1 की पावर n लिखता हूं, अगर n मेरे पास क्या है, इफ n इज इक्वल टू ओड, -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, तो यानी कि जब ये ओड नंबर होगा तो क्या आएगा 1, और जब मैं n मेरे पास क्या होगा इवन होगा, इवन होगा तो -1 की पावर 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, तो उस केस में मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये -1 आएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये प्लस का 1 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, इफ -1 की पावर n होती है और n को मैं क्या मान लेता हूँ ओड, तो -1 की पावर 1 क्या होगी माइनस का 1। जब मैं n की वैल्यू इवन मान लेता हूँ तो -1 की पावर 2 क्या होगी 1 होगा। क्यों होगा -1 इंटू -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया -1 की पावर n लिख दी। क्यों लिखी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 1। जब मैं y की वैल्यू यानी कि सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। उसके बाद जब मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये नेगेटिव मिल जाएगा, 4 रखूंगा तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है कि एक टाइम डेरिवेटिव किया तो एक वैल्यू, 2 बारी डेरिवेटिव किया तो 1 और 2, 3 बार डेरिवेटिव किया 1 2 3, 4 बार डेरिवेटिव किया 1 2 3 4। अब मैं n टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो ये कहां तक जाएगी भाई, ये मेरे पास जो वैल्यू है वो जाएगी 1 2 3 4 अप टू n टाइम्स। ठीक है, उसके बाद ax प्लस बी वाले को सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखो भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो इसकी वैल्यू क्या आई माइनस का 2, ax प्लस बी की पावर कितनी आई माइनस का 2। जब मैंने सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो ax प्लस बी की पावर क्या आई माइनस का 3। जब मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं तो माइनस का 4, यानी कि एक ज्यादा आ रही है तो माइनस का साइन लगाया तो n के अंदर एक ज्यादा ऐड कर दिया। अगर मैं nth टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ax प्लस बी की पावर क्या आएगी n से एक ज्यादा, तो n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद अपने पास टर्म क्या बचेगी a वाली बचेगी, तो a का हिसाब और करो भाई। जब मैं एक बारी डेरिवेटिव कर रहा हूं तो a की पावर क्या आ रही है 1, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं a की पावर 2, थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं a की पावर 3, तो nth टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास a की पावर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। ठीक है, nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास a की पावर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, अब nth डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये तो -1 की पावर n एज इट इज रहेगा। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूं n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखो ax प्लस बी की पावर माइनस में है, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, इसको नीचे लेके आया तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। उसके बाद ऊपर क्या बच गया a की पावर n, तो ये मेरे पास nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। किसके लिए, अगर मेरे पास फॉर्म क्या दे रखी हो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ये 3 फॉर्मूले कर दिया अपन ने, तो देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसका nth डेरिवेटिव या mth डेरिवेटिव क्या होगा -1 की पावर n, nth डेरिवेटिव क्या होगा -1 की पावर n, n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन में n प्लस 1। तो ये आप लोगों को याद करना होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद और भी फॉर्म है, तो आई थिंक वीडियो होगी भाई 32 मिनट की, तो इसका एक पार्ट और बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एक काम और करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ नोट्स बना लेना, क्योंकि भाई इन नोट्स की अगर आप बाद में रिवीजन करते हो तो आप लोगों की जो रिवीजन है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी है। कि चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है।
अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।